भी मैं बांटने का काम करूंगा। आपके माता और पिता दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने बेटा को कम से कम बीए नहीं करा पाए। 9वां पास बेटा आज गरीब को झांसे में लेकर के कलम कॉपी की बात करता है। ये दुर्भाग्यों की योजना पहुंचा तो कितना लाभान्वित समाज हुआ, नहीं पहुंचा तो। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा जिला अतिथि गृह में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री श्री जनक राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनेकों मुद्दों पे बात की। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य में चलाए गए योजना घर घर तक कैसे पहुँचे, उसके लिए पंचायतों में विकास मित्र की नियुक्ति हुई है तथा उन्होंने ये भी बताया कि आज संपूर्ण जिलों के एक साथ विकास मित्रों की प्रेक्षागृह में बैठक बुलाई गई है एवं गरीब गुरबा अनुसूचित जाति जनजाति महादलित बस्तियों की योजना पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा तथा क्या दिक्कत हो रही है, उन्हीं सब बातों को लेकर बैठक की गई है। बाकी उन्होंने आरक्षण को लेकर, योजनाओं को लेकर एवं तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम के अवसर पे दरभंगा जिला के मैं प्रवास पर हूँ और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दरभंगा वासियों को हम धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं दरभंगा जिले में बिहार के सभी जिला मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के नगर तक इस सरकार की सोच रही जो केंद्र और राज्य में चलाए जा रही योजना घर घर तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हर पंचायत में विकास मित्रों की नियुक्ति हुई। आज मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते संपूर्ण जिले के एक साथ विकास मित्रों को प्रेक्षागृह में बैठक बुलाई गई है। तो 12 बजे से बैठक लगभग 2 बजे तक चलेगी। जो पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो राज्य और केंद्र के चलाए जा रहे गरीब गुरबे अनुसूचित जाति जनजाति महादलित बस्तियों की योजना पहुंचा तो कितना लाभान्वित समाज हुआ, नहीं पहुंचा तो कहाँ दिक्कत आ रही है। हम बैठ करके सभी विकास मित्रों से, साथ में DWO साहब भी रहेंगे, साथ में BWO साहब रहेंगे और साथ में तो डिप्टी डायरेक्टर साहब स्वयं बैठे हुए हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और NDA गठबंधन के सम्मानित सभी पदाधिकारी नेता भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये लगातार सरकार की चलाई जा रही योजनाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। जहाँ कमियाँ हुई है, सरकार के समय चलाए जा रहे योजना गरीबों के घर तक नहीं पहुँची है, उसको हम लोग त्वरित गति दे करके उनके घर तक लाभ को पहुँचाने का हम लोग काम करें। कल्याण विभाग आप देखते हैं, क्या लगता है कि बदलाव कुछ हुआ है SC ST में लोगों के अंदर, या फिर वही स्थिति आज भी देखी जा रही है? उसके लिए बिल्कुल बदलाव, आपकी बातों से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। उसी SC ST छात्रावास का ये विद्यार्थी कभी हुआ करता था जो आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में आपके सामने उपस्थित है। ये बदलाव का ही देन है और मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो सोच राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का या देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच रही है, उस सोच को अमली जमा पहनाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। जो संविधान के प्रदत्त अधिकार है कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनको मिले, यह सरकार भली भांति उनके घरों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पहला ही मंत्र था शिक्षित बनो, लेकिन आज समाज में जो शिक्षित हो रहा है उसको भरपूर समाज का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, लाभ भी मिल रहा है, सरकारी योजनाओं को भरपूर लाभ भी उठा रहा है। लेकिन जो समाज कहीं ना कहीं शिक्षा से नहीं जुड़ा था, उसके लिए यही सरकार NDA की सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा टोला सेवकों की बहाली की गई कि आपके टोले बस्ती में कमज़ोर समाज के बच्चे अगर पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल तरफ नहीं जाते हैं, उनको स्कूल के तरफ ले जाना है। इतना ही नहीं, यही NDA की सरकार स्कूल में पढ़ने वाले कमज़ोर बच्चे और बच्चियों को पोशाक, साइकिल, ये योजना चलाया गया। मिड डे मील का भोजन दे करके बच्चों को प्रभावित करके कि स्कूल की तरफ जाए
आज कहीं न कहीं बच्चे गरीब समाज के या सर्व समाज के लोग जो शिक्षा से महरूम था उसको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद आपके माध्यम से राज्य के मुखिया और ख़ास करके दरभंगा ज़िले के कमज़ोर वर्ग के जो समाज के लोग होते हैं उनको ये संदेश जाए कि अपने घर के बच्चे और बच्चियों को जब तक हम स्कूल के तरफ नहीं भेजेंगे देश और प्रदेश की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे। रिजर्वेशन पर सर क्या ख्याल रखते हैं? अभी तुरंत क्रीमी लेयर के लेकर जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेके आपकी क्या सोच है, क्या राय है? आपकी सोच नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटाक्षेप कर दिया। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रदत्त अधिकार संविधान में मिला है वो संविधान के प्रदत्त अधिकार गरीबों को मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने रिजर्वेशन के आड़ में, संविधान के आड़ में गरीबों को दिग्भ्रमित और गुमराह करके अपने नेता उनके माताजी बने, उनके पिताजी बने, आज उनके पुत्र बन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र से पूछना चाहता हूं, आप गरीबों को कहते हैं कि कलम और कॉपी मैं बांटने का काम करूंगा। आपके माता और पिता दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने बेटा को कम से कम बीए नहीं करा पाए, 9वां पास बेटा आज गरीब को झांसे में लेकर के कलम कॉपी की बात करता है। ये दुर्भाग्य है। ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप स्वयं पढ़े नहीं और पढ़े लिखे समाज को आप कलम कॉपी की बात करते हैं। आप अपने माता पिता से ही ज्ञानवर्धन कर लेते। आपके माता पिता की शासन 15 साल रहा है, बड़े बड़े नरसंहार बिहार में होता था, दलितों को कोई पूछने वाला नहीं होता था। आप दलितों को छोड़ दीजिए, आप पिछड़ा समाज के बेटा और बेटी थे, पिछड़ों को आपने रहनुमाई नहीं कर पाए, परिवार से बाहर नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है कि ये सब धोखा है। अब लालू जी के चक्कर में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को अगर सम्मान से जीने योग्य बनाने का अगर सपना कोई देखा है वो नरेंद्र मोदी आदरणीय नीतीश कुमार जी।